हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करेंगे सिचुएशन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के बारे में। इस क्लास में हम देखेंगे स्ट्रैटेजी फॉर इमर्जिंग इंडस्ट्री, मैच्योरिंग एंड डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, फ्रैगमेंटेड, हाइपर कम्पिटिटिव, ऑल्सो स्ट्रैटेजी फॉर इंडस्ट्री लीडर्स, रनर ऑफ फर्म्स, वीक बिजनेस। सो ये सारे स्ट्रैटेजी हम देखेंगे। इंडस्ट्रीज़ के पहले स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं, जो कि है स्ट्रैटेजी फॉर इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़। इमर्जिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो नई होती है और रैपिडली ग्रो करती हैं। इनका स्ट्रैटेजी ये होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहले से एंट्री करना और मार्केट शेयर कैप्चर करना। फॉर एग्जांपल, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अर्ली एंट्री किया। फिर बात आती है इनोवेशन की, नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना। इसका एग्जांपल हो सकता है फिनटेक कंपनीज, जो अभी फ़िलहाल में ही बहुत ही लाइमलाइट में आई हैं। जो कंपनीज नई फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ला रही हैं उन्हें हम फिनटेक बोलते हैं, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्ट्रैटेजी फॉर मैच्योरिंग इंडस्ट्री। मैच्योरिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ स्लो हो जाती है और मार्केट सैचुरेटेड हो जाता है। इनकी स्ट्रैटेजी ये होती है जैसे कॉस्ट कंट्रोल, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके कॉस्ट कम करना। फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गए जो कॉस्ट एफिशिएंसी पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट्स को यूनिक बना के कंपटीशन से अलग होना। फॉर एग्जांपल, एप्पल अपने प्रोडक्ट्स में यूनिक फीचर्स ऐड करता है जो इनके प्रोडक्ट को काफ़ी डिफरेंट रिप्रेजेंट करता है मार्केट में, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करने के लिए रेडी होते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजी फॉर डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में डिमांड रिड्यूस होता है और कंपनीज को सस्टेन करना मुश्किल होता है। इनका स्ट्रैटेजी ये होता है डाइवेस्टमेंट, लॉस मेकिंग पार्ट्स को सेल करना या क्लोज करना। इसका एग्जांपल है कोडक ने अपने फिल्म कैमरा बिजनेस क्लोज किया, जो कि डिक्लाइनिंग स्टेज में था। नीश मार्केट फोकस, स्पेसिफिक मार्केट पे फोकस करना जहां थोड़ी डिमांड बची हो। इसका एग्जांपल है प्रिंट मीडिया, फर्म्स जो स्पेसिफिक रीडरशिप पे फोकस करती है। स्ट्रैटेजी फॉर फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री। फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री में मल्टीपल स्मॉल प्लेयर्स होते हैं और कोई डोमिनेंट प्लेयर नहीं होता है। इनके स्ट्रैटेजी के बारे में समझते हैं। कंसोलिडेशन, छोटी कंपनीज को अक्वायर करके अपना मार्केट शेयर बढ़ाना। इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है ओयो रूम्स ने छोटे होटल्स को कंसोलिडेट किया। नीश स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिक सर्विस या प्रोडक्ट एरिया पे फोकस करना। इसका एग्जांपल हो सकता है लोकल रेस्टोरेंट जो यूनिक कुजीन या फिर एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। सो नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी फॉर हाइपर कम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज। हाइपर कम्पिटिटिव इंडस्ट्री में कंपटीशन इंटेंस होता है और मार्केट रैपिडली चेंज करता है। इनके स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। कंटिन्यूअस इनोवेशन, हर वक्त नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करना। फॉर एग्जांपल, स्मार्टफोन इंडस्ट्री जहां कंपनीज हमेशा नए मॉडल्स लॉन्च करती है, हर साल या हर 6 मंथ्स पे एक नया मॉडल रिलीज किया जाता है उनकी तरफ से एंड उसमें नए नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं। एजिलिटी, जल्दी से मार्केट ट्रेंड्स को अडेप्ट करना। फॉर एग्जांपल, फैशन ब्रांड्स जो क्विकली चेंजिंग ट्रेंड्स को फॉलो करती है। हर 2-3 मंथ्स में या ओकेजन्स या कोई इवेंट्स होता है तो फैशन ट्रेंड चेंज होते रहता है, तो क्विकली उसको अडेप्ट करना होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजी फॉर टर्बुलेंट इंडस्ट्री। टर्बुलेंट इंडस्ट्री में एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक चेंजेस या रेगुलेशंस की वजह से मार्केट अनस्टेबल होता है। इनके स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस ऑपरेशंस को फ्लेक्सिबल रखना। फॉर एग्जांपल, टूरिज्म इंडस्ट्री जो पैंडेमिक्स या पॉलिटिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करती हैं। लेट्स सपोज कोविड-19 के बाद
बहुत ही प्राइस कम कर दिया गया था टूरिज्म इंडस्ट्री में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ट्रैवल कर पाएँ। डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट मार्केट्स में एंटर करना। फॉर एग्जांपल रिलायंस, जो टेलीकॉम और रिटेल में डाइवर्सिफाई कर गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर इंडस्ट्री लीडर्स। इंडस्ट्री लीडर्स वो कंपनीज होती हैं जो अपने फील्ड में सबसे आगे होती हैं। सस्टेन लीडरशिप, मार्केट डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल गूगल जो हमेशा अपने सर्च इंजन को इम्प्रूव करता है। खैर अभी चैट जीपीटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण गूगल को बहुत ही हार्श एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़े, जो रिसेंटली उन्होंने रेड अलर्ट भी जारी किया था अपने इंटरनल टीम के थ्रू। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, कंपटीटर्स से अपना पोजीशन प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल सैमसंग जो हर रेंज में स्मार्टफोन्स ऑफर करता है ताकि कंपटीशन कम हो। जैसे अभी बहुत सारे चाइनीज फ़ोन्स इंडियन मार्केट में एंटर करा उन्होंने, तो प्राइस बहुत ही कम हो गया था, तो फिर सैमसंग को भी उसी रेंज में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़े। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रैटेजी फॉर रनर अप फर्म्स। सो यहाँ हम देखते हैं रनर अप फर्म्स वो कंपनीज होती हैं जो मार्केट लीडर्स के बाद सेकेंड पोजीशन पे होती हैं। इनकी स्ट्रैटेजी है मार्केट चैलेंजर, अग्रेसिव मार्केटिंग या बेटर प्रोडक्ट ऑफर करके लीडर को चैलेंज करना। फॉर एग्जांपल पेप्सी जो हमेशा कोका कोला को कंपटीशन देता है। नीश फोकस, स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट पे फोकस करना जहां लीडर का होल्ड वीक हो। फॉर एग्जांपल वन प्लस जो इनिशियली हाई एंड स्मार्टफोन्स को अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव बना। जैसे जब उन्होंने लॉन्च करा था तो 20,000 30,000 प्लस उनका प्राइस हमेशा होता था, बट जैसे जैसे मार्केट में उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा मार्केट है कम प्राइस रेंज पे, तो फिर उन्होंने भी अपना रेंज कम करा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अक्वायर करा मार्केट में। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजी फॉर वीक बिजनेस। वीक बिजनेस वो होती हैं जो मार्केट में पीछे चल रही होती हैं या लॉस फेस कर रही होती हैं। इनकी स्ट्रैटेजी जो है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करके वापस प्रॉफिटेबल बनाना। इनकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि बिजनेस को कैसे हम रीस्ट्रक्चर करें और कुछ चेंजेस करें। जैसे हमने पीछे भी बात किया था कि सेल कर सकते हैं जो भी अनप्रॉफिटेबल पार्ट होता है बिजनेस का, तो वैसे इनको रीस्ट्रक्चर करना होता है ताकि ये प्रॉफिटेबल बन सके जितना जल्दी हो सके, ताकि मार्केट में सस्टेन कर पाएँ। फॉर एग्जांपल नोकिया ने स्मार्टफोन्स बिजनेस से बाहर होके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, तो उन्होंने जो स्मार्टफोन्स का मार्केट था या फिर उसका जो पार्ट था उसको सेल करके या फिर क्लोज करके उन्होंने नेटवर्क जो है उसके ऊपर फोकस करा। इसमें एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है, अगर टर्न अराउंड पॉसिबल ना हो तो बिजनेस को सेल या क्लोज करना। कोई कोई बिजनेस अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो एग्जिट स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं वो। फॉर एग्जांपल याहू ने अपना कोर इंटरनेट बिजनेस सेल किया जो प्रॉफिटेबल नहीं था और बहुत ही लॉस मेकिंग पार्ट था याहू का, तो उन्होंने इसको सेल कर दिया। सो इसके साथ हमारा अभी आज के लिए लास्ट टॉपिक ख़त्म होता है। आज हमने देखा कि अलग अलग इंडस्ट्री कंडीशंस में कंपनीज को कैसे डिफरेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। इमर्जिंग, मैच्योरिंग, डिक्लाइनिंग, फ्रैगमेंटेड, हाइपर कॉम्पिटिटिव एंड टर्बुलेंट इंडस्ट्री, इन सभी स्ट्रैटेजी के बारे में हमने पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा इंडस्ट्री लीडर्स, रनर अप फर्म्स एंड वीक बिजनेस। हर कंपनी के लिए अपनी सिचुएशन को समझना और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना